एक बार श्री रामानुचार्य दक्षिण भारत में भ्रमण करते हुए जगन्नाथपुरी में आ पहुँचे। जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया और जगन्नाथ जी की सेवा पूजा का भी दर्शन किया, वहाँ के पंडालों का भी दर्शन किया। तो उनमें उनको कुछ सेवाओं में जगन्नाथ जी सरल शरीर पूर्ण स्वयं भगवान हैं, तो उनका सेवा पूजा जो पंडाल लोग कर रहे थे उनमें कुछ गलतियाँ श्री रामानुचार्य के दृष्टिगोचर हुई, जिससे श्री रामानुचार्य उड़ीसा के तत्कालीन राजा चोड़ राजा उनके साथ रामानुचार्य के बहुत अच्छा संबंध थे। तो रामानुचार्य राजा के पास जाके कहा कि हे महाराज, जगन्नाथ जी की सेवा पूजा का कुछ बदलाव होना जरूरी है। ये प्राचीन सेवा पूजा का जो पद्धति है इनमें कुछ मिस्टेक है, कुछ गलतियां हैं जिसको हम सुधारना चाहते हैं। हम एक लिस्ट बनाया है, उस लिस्ट के हिसाब से सेवा पूजा करना चाहिए। राजा रामानुचार्य के प्रभाव और उनकी वैष्णवता के बारे में पूर्व से ही ज्ञात था। उनको मालूम था कि श्री रामानुचार्य स्वयं शेषनाग के अवतार है और राम अनुज अर्थात राम के छोटे भाई जो है लक्ष्मण ही रामानुचार्य के रूप में जन्म लिया। तो रामानुचार्य के बात सुन लिया। हाँ, राजा ने कहा कि ठीक है, आपके हिसाब से ही सेवा पूजा प्रारंभ किया जाएगा। आखिर आप श्री जगन्नाथ जी की सेवा का अच्छा ही चाहते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसन्नता ही चाहते हैं, तो हम सारे पुजारियों को बुलाते हैं। सारे पुजारियों को बुला करके इकट्ठा करके एक मीटिंग रखा गया और उनको सेवा पूजा समझा दिया गया कि रामानुजाचार्य जो सेवा का लिस्ट बनाया है उसी हिसाब से सेवा शुरू किया जाएगा। कुछ पुजारियों ने इसका विरोध किया, प्रतिवाद किया, हे महाराज, हम प्राचीन काल से जिस प्रकार सेवा पूजा करे आ रहा है आप उसी प्रकार सेवा पूजा रखिए, क्यों नया सेवा पूजा का सिस्टम बना रहा है, हमें इसको सही नहीं लग रहा है। राजा इन लोगों का बात नहीं सुना क्योंकि रामानुचार्य के बात से प्रभावित था और राजा चाहते भी है कि इसका कुछ बदलाव होना चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जो लिस्ट तैयार हो गया उसी लिस्ट के हिसाब से अगली इतना तारीख से सेवा पूजा प्रारंभ होगा। उस समय आप लोग सब नया कपड़ा और सब सिस्टम से नया सिस्टम से जो है आप लोग प्रस्तुत रहिए गर्भगृह में, मंदिर का मैं भी चलूँगा और रामानुचार्य जो है वो भी चलेंगे। तिथि तय हो गया और तय वाले तिथि में सभी पुजारी, पुरोहित, पंडा सब एकत्रित होकर श्री जगन्नाथ के सामने नया कपड़ा, नया वसन पहन के बहुत आनंद के साथ देखना चाहते कि क्या सेवा पूजा का परिवर्तन किया जाएगा, हम भी देखें। तो वो लोग बहुत उत्साहित थे। राजा भी पहुंच गया, राजा के सारे पार्षद लोग भी राजा के साथ थे, लेकिन रामानुचार्य आने में विलम्ब हो रहा है। विलम्ब होते होते इतना विलम्ब हो कि भगवान जगन्नाथ जी की सेवा का समय जो है वो निकल जा रहा है। फिर राजा ने कहा कि ये तो बहुत ठीक नहीं हो रहा है, आप ऐसा करो, आप लोग पुराने सिस्टम से सेवा पूजा चालू करो, हम भी देख रहे हैं कि श्री रामानुचार्य कहाँ पर है। राजा अपने सिपाहियों को पूरा राज्य में फैला दिया और कहा कि रामानुचार्य कहाँ है, खोज करो। काल रात से वो गायब है, कहाँ रहा है पता नहीं। तो खोजते दक्षिण के साइड में उड़ीसा के प्रांत भाग में अर्थात उड़ीसा के बॉर्डर के क्रॉस करके दक्षिण साइड में उस स्थान के नाम है श्री कुर्म क्षेत्र। वर्तमान आंध्र प्रदेश में वो क्षेत्र आती है। उस कुर्म क्षेत्र में श्री रामानुचार्य से कुछ सैनिकों ने मिले और कहा कि हे महाराज, आपसे हमारे महाराज मिलना चाह रहे हैं, वो आपको खोजने के लिए हमें भेजा है। काल से आप गायब है, कहाँ चले गए, सेवा पूजा नया शुरू होने वाला था, क्या हुआ। तो राजा ने अपने वृत्तांत रामानुचार्य अपने बारे में कुछ बातें सैनिकों को कहा कि हे सैनिकों, मैंने काल रात को विश्राम किया और स्वप्न में जगन्नाथ जी आए और जगन्नाथ जी आके मुझे कहने लगे, हे रामानुज, तुम्हें कौन अधिकार दिया है कि हमारे पूजा सेवा का परिवर्तन करना, नया सेवा का सिस्टम चालू करना। हम अपने भक्तों के साथ
जो सेवा प्राचीन समय से लिया आ रहा है वो लोग सेवा कर रहे हैं, उससे मैं संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, और वो मेरा भक्त है, मेरा करीब है, मेरे साथ उनका निविड़ संबंध है। इसीलिए आप इस स्थान पे मत रहो, इस स्थान से चले जाओ। आपकी दृष्टि से दुष्ट लग रहा है ना कि वो लोग गलत तरीक़ा से सेवा कर रहे हैं, तो आप इस स्थान पे ही मत रहो, आप जाओ यहाँ से। और गरुड़ जी को मुझे आज्ञा दिया, रामानुचार्य कह रहे हैं, गरुड़ जी को मुझे आज्ञा दिया कि मुझे दूर देश में छोड़ के आए। गरुड़ जी अपने कंध पे मुझे चरा लिया और चरा के हेलीकॉप्टर के तरह मुझे श्री कुर्म क्षेत्र में आके उतार के कहा कि हे महाराज यहाँ ही रहिए, आज जगन्नाथपुरी में आपको आने का ज़रूरत नहीं है, आएंगे तो दर्शन करिए, लेकिन सेवा पूजा परिवर्तन करने का किसी प्रकार का अधिकार आपको नहीं है। हमारे प्रभु प्राचीन सेवा से संतुष्ट है, इस प्रकार हमें कहा है। तो राजा सिपाहियों ने राजा को आके सारे वृत्तांत बताया। राजा ने बहुत अचंभित हो गया और पुरोहितों को, पंडा पुजारियों को बुलाकर कहा कि आप लोग प्राचीन तरीक़ा से पूजा करिए, भगवान श्री जगन्नाथ उसी से ही संतुष्ट है, और आप लोगों के साथ भगवान जगन्नाथ जी का जो गहरा संबंध है उसी संबंध के से ही सेवा करिए, कुछ बदलाव मत कीजिए। जय श्री जगन्नाथ, जय उत्कल धाम।